अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फरोज़ पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद ग़यासुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु आली खलीफ़ा हुज़ूर क़मर मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी शारिक रज़ा साहब क़िबला हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी सैयद सैफुल बारी जानशीन हुज़ूर क़ाज़ी साहब क़िबला और हमारे तमाम उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम मुबल्लिग़ीन किराम और तमाम हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप बेहतरीन नात भी समाअत फरमा रहे थे। हाफ़िज़ व क़ारी सलमान रज़ा साहब क़िबला से बेहतरीन खिताब भी आपने समाअत किया और हुज़ूर क़ाज़ी साहब क़िबला की आमद भी हो चुकी है। जो भी वक्त मुयस्सर है मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह जो भी वक्त है काबिल मुबारकबाद है संजरी ग्रुप के तमाम रफ़क़ा और साथ ही साथ हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ग़ुलाम हुसैन साहब शारिक रज़ा साहब और इनकी पूरी टीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा अच्छा काम लिया। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक की नियाज़ और साथ में ये जलसाए पीराने पीर मुनक्किद किया। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मौजू के मजलिस की मुनासिबत से मेरा मौजू होना चाहिए, तो आप इंशाअल्लाह घबराए नहीं, मेरा वही मौजू है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। क्या होगा जब अल्लाह का जिक्र करेंगे? इनाम क्या मिलेगा? इनाम ये मिलेगा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम अल्लाह का जिक्र करोगे अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। अब यहाँ पे वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जब कोई बंदा अपनी रातों में अपनी करवटों को बिस्तरों से अलग करता है और जब अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की बंदगी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, बंदगी करता है, फिर क्या होता है? फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए दाईमी तौर पर अल्लाह अजर अता फरमाता है। अल्लाह दाईमी तौर पे उन्हें अजर अता फरमाता है। अब यहां पे एक मिसाल मैं आपको बताऊं। 90 साल सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक, उम्र ज़ाहिरी, जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, बंदे के जिक्र करने की एक लिमिट होती है, एक वक्त होता है। बंदे को जितनी उम्र दी गई वो उतनी उम्र तक अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह को याद करता रहा। मिसाल के तौर पे बगदाद के ताजदार सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 90 साल तक अल्लाह का जिक्र करते रहे, 90 साल तक अल्लाह को याद करते रहे, 90 साल तक अल्लाह के जिक्र की तबलीग फरमाई, 90 साल तक अल्लाह के जिक्र को लोगों के कुलूब में रोशन फरमाया, 90 साल तक अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब विसाले ज़ाहिरी हुआ तो अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र करना रुए जमीन पर बज़ाहिर बंद हुआ, लेकिन यहां से अल्लाह का अजर शुरू हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजर शुरू हो गया। और अल्लाह का अजर कब तक है? फलहु अजरुन गैरु ममनून, अब्दल आबाद तक है, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र होता रहेगा, उनका चर्चा होता रहेगा। वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान में फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। और एक हदीस पाक में आता है, सही हदीस है, कि जब अल्लाह किसी को दोस्त बनाता है, किसी को वली बनाता है, किसी से मोहब्बत करता है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, जिब्राइल मैं ये मेरे बंदे से मोहब्बत करता हूँ, इसको वली बनाता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम आसमानी कायनात में उनके जिक्र का डंका बजाते हैं, ऐलान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फला बंदे से मोहब्बत फरमाया, इसको अपना वली बनाया, लिहाजा आसमानी कायनात में हजरत जिब्राइल ऐलान फरमाते हैं कि तुम भी इनसे मोहब्बत करो। जब आसमानी कायनात में ऐलान हो जाता है, उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जमीन पर तशरीफ लाते हैं, रुए जमीन पर ये ऐलान आम होता है, लोगों के दिलों में अल्लाह का फजल से अल्लाह अपने करम से अपने वली की मोहब्बतों को डाल देता है। लिहाजा आज अगर हम यहाँ गौसे पाक का जिक्र करने बैठे हैं, आज अगर हर घर में गौसे पाक की नियाज हो रही है, गौसे पाक का चर्चा हो रहा है, गौसे पाक का जिक्र हो रहा है,
तो ये हमारा कमाल नहीं बल्कि ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमारे दिल को गौसे पाक की मोहब्बत के लिए चुन लिया। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमारे कुलूब को अपने वली की मोहब्बत के लिए चुन लिया, अपने वली की मोहब्बत के लिए चुन लिया। लिहाजा ये अल्लाह का फजल है। और आज ये भी आप ये भी समझ लीजिए कि 1000 साल के करीब हो गए सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विसाले ज़ाहिरी को। 800 साल के ऊपर हो गए सरकार गरीब नवाज के विसाले ज़ाहिरी को, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में इन अल्लाह वालों का जिक्र चल रहा है। लोग अपने घरों में गौसे पाक को याद कर रहे हैं, लोग अपनी मजलिसों में गौसे पाक को याद कर रहे हैं, लोग अपनी मसाजिद में गौसे पाक को याद कर रहे हैं। ये बात क्या है? ये कुछ नहीं, फज़कुरूनी अस्कुरकुम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तू 90 साल तक मेरा जिक्र करता रहा, मेरे जिक्र की तबलीग करता रहा, मेरे बंदों के कुलूब में मेरे जिक्र को रोशन करता रहा। 90 साल तक तू मेरे जिक्र की महफिल को सजाता रहा, मेरा जिक्र करता रहा। अब तेरा विसाले ज़ाहिरी हो गया, मेरा अज्र शुरू हो गया। अब क़यामत तक तेरा चर्चा रहेगा, मेरे बंदों के दिलों में तेरी मोहब्बत का नूर रहेगा। लिहाजा फज़कुरूनी अज़कुरकुम। यही वजह है कि 1000 साल के करीब हो गए गौसे पाक के विसाले ज़ाहिरी को, लेकिन गौसे पाक का जिक्र चल रहा है। 1000 साल के ऊपर हो गए शहींशाह दुल्ला अब्दुर्रहमान गाजी के विसाले ज़ाहिरी को, लेकिन आज भी शहींशाह गाजी का चर्चा चल रहा है। ये क्यों? फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। ये वजह है। अब यहाँ पे मैं एक आया करीमा आपके सामने और अर्ज करूं। वली आज तकरीबन 1000 साल के करीब हो गए गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाले ज़ाहिरी को, लेकिन आज भी गौसे पाक का जिक्र चल रहा है। क्या वली मजार? एक सवाल मैं कायम करता हूं आपके सामने, या हो सकता आप मुझको एक सवाल कायम करके दें कि साबिरुल कादरी बता कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने मजार में आज जिंदा है कि नहीं? गरीब नवाज को 800 साल के ऊपर हो गए विसाले ज़ाहिरी को, वो अपने मजार में जिंदा है कि नहीं? 1000 साल के ऊपर हो गए शहींशाह गाजी को विसाल फरमाने को, वो अपने मजार में जिंदा है कि नहीं? आओ हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता। तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह फरमाता है कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदा किया गया। कुरान फरमाता है कि पहले तुम मुर्दा थे, कुंतुम अमवातन, पहले तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदा किया गया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मुर्दा किया जाएगा, मौत दी जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर तुम्हारा अमल होगा। सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें मौत दी जाएगी। अब अगर किसी का इंतकाल हो, लोग उठाते हैं, नहला गुस्ला कर नमाज जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान ले जाते हैं। वहां हमने किसी को कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र के अंदर रखा, हम समझे कि ये फना हो गया, ये खत्म हो गया, लेकिन कुरान कहता है ना, सुम्मा युहयीकुम, तुम तो कब्र के अंदर रखकर आ गए, हमने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा किया जाएगा। अब हो सकता कोई ये जहन में बात लाए कि भाई ये दोबारा जिंदा करने का मतलब कयामत के दिन उठाया जाएगा। अगर यही तफसीर होती तो सुम्मा इलाही तुरजाऊन कहाँ जाता? ये सुम्मा इलाही तुरजाऊन ये कयामत के लिए है कि तुम्हें उठाकर जमा किया जाएगा, उससे पहले कब्र के लिए है। सुम्मा युहयीकुम, तुमने तो कब्र में उसको छोड़कर आ गए, लेकिन अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट, एक नुक्ता देना चाहता हूँ। नबी का एक सादा सा उम्मती, कलमा पढ़ने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का सादा सा उम्मती, वो भी कब्र के अंदर जिंदा है।
कुरान की रोशनी में, वो भी कब्र के अंदर जिंदा है। जब एक सादा सा उम्मती जब कब्र में जिंदगी रखता है तो सैयदुल औलिया शहजादे मुस्तफा औलादे मौला अली शेरे खुदा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आलम क्या होगा, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा, उनकी हयात का आलम क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने दो बातें अर्ज कर दिया। एक ये कि उनका जिक्र चल रहा है, चर्चा चल रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। जिक्र करने वाला खुदा है, जिक्र करने वाला खुदा है। और एक चीज ये भी कि वो कब्र में अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं कि औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी देना, यहाँ पे बुजुर्गों की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं। यहाँ पर कुरान मुकद्दस की आयत से मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। ये मैं आपके सामने सूरह कहफ, हजरत मूसा की हजरत खिजर से मुलाकात, हजरत मूसा की हजरत खिजर से मुलाकात कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा ली फताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन औ अमदिया हुक़बा। अब यहाँ बड़ी तवील आयत करीमा है। अब इसका मैं आपके सामने तर्जुमा और मफहूम बयान कर देता हूँ जी, इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि मैं टोटल आयतें भी सुनाऊं और आपके सामने उसका माना और मफहूम भी बताऊं। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट पर तवज्जो चाहूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर से मुलाकात का इरादा किया। अपने जवा साल साथी योशा बिन नून को साथ में लिया। दोनों ने चलते चलते एक मछली घर पे बनाई, भुनी तली और उसको रोटी के साथ पैक किया डब्बे के अंदर, टिफिन के अंदर, और वहां से निकल पड़े। किसकी तलाश में? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश में। अब यहाँ पर हुजूर काजी साहब किबला की दस्तबोसी करते हुए एक नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ उलमा की, और ये मेंबर पर जलवा अफरोज हमारे उलमा हुफ़ाज़ मुबल्लिगीन की दुआओं के साए तले एक नुक्ता पेश कर रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है। खिजर अलैहिस्सलाम बाज़ इनको अल्लाह का नबी कहते हैं, लेकिन जिस पर इजमा है वो अल्लाह के नबी नहीं बल्कि अल्लाह के वली है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली है। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली। एक नबी वली से मुलाकात के लिए जा रहा है, एक नबी वली से मुलाकात के लिए जा रहा है। अगर इसका बरअक्स होता कि वली नबी के पास आए तो वली का अमल शरीयत नहीं बनता, वली का अमल शरीयत नहीं बनता। हाँ अफजल होगा, सवाब होगा, लेकिन सुन्नत नहीं बनेगा, शरीयत नहीं बनेगा। वली का अमल बाइसे बरकत होगा, बाइसे सवाब होगा, यकीनन वो सवाब के जिस दर्जे पर वो होगा, लेकिन शरीयत नहीं बनेगा। वली का कोई अमल सुन्नत नहीं बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर जो अल्लाह के वली है, उनकी बारगाह में आकर हमें ये सबक दे रहे हैं कि वली की बारगाह में जाना ये सुन्नत नबी है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये शरीयत बन गई, नबी की सुन्नत बन गई। वली की बारगाह में जाना, वली के पास जाना। तो पता चला आज हम अजमेर शरीफ जाते हैं, शहंशाह गाजी की बारगाह में जाते हैं, या औलियाए कामिलीन की बारगाह में जाते हैं। ये सुन्नत अंबिया पर हमारा अमल होता है, सुन्नत नबी पर हमारा अमल होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं कि वली की बारगाह में दुआ करने से अल्लाह क्या अज्र देता है, और वली की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह से मांगना ये कहाँ तक दुरुस्त है, ये भी मैं आपको कुरान के रूह से अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। ये वाक़या है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। कुरान कहता है फ़तक़ब्बलहा रब्बुहुमा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़क़न क़ाल या मरियम
अन्ना लकी हाजा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। हजरत मरियम जिस हुजरे में रहा करती थी वो एक डिटेल है कि आपको मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ कर दिया गया था, वो एक डिटेल है। लेकिन हजरत मरियम जिस हुजरे में रहा करती थी अक्सर हजरत ज़करिया देखते कि उस हुजरे में गैब से फल आ जाते, गैब से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से नेमतें आ जाती। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम से कहा, अरे मरियम ये कहाँ से आया, ना बाहर जाने का कोई रास्ता ना अंदर आने का कोई रास्ता, ये कहाँ से आया। तो जनाबे मरियम ने कहा ये अल्लाह के फजल से आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता से आया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। अब कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। कुरान कहता है उसी जगह। अब ये पॉइंट है आपके लिए, तवज्जो चाहूंगा। वली की बारगाह में खड़े होकर रब से मांगना, ये भी देखे किसकी सुन्नत है, किसका तरीका है, गौर से सुने। जनाबे मरियम जिस कमरे में जिस हुजरे में उसी जगह हजरत ज़करिया खड़े हुए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अपने रब से दुआ की, अर्ज किया मेरे मालिक मेरे मौला मुझे अपनी जनाब से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है। कहाँ दुआ मांग रहे हैं, जबकि मस्जिद अक्सा एकदम सामने है हुजरे के, बैतुल मक़दिस एकदम सामने है जनाबे मरियम के हुजरे से, वहां रहकर दुआ नहीं मांगी। मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दिस में खड़े होकर दुआ नहीं मांगी, दुआ कहाँ हुजरा मरियम में मांग रहे हैं, जहां एक वलिया का मकाम है और मकान है, वहां खड़े होकर अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की बारगाह से दुआ मांग रहा है। तो पता चला औलिया के मज़ारात पर खड़े होकर रब से मांगना ये खुद अल्लाह के नबी की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान से आपको पता चला कि वली की बारगाह में हम जाकर रब से मांगते हैं। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो औलाद मांगी और कुरान में है कि अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और औलाद की बशारत भी अता कर दी, औलाद की बशारत भी अता कर दी। आज अगर कोई मज़ारात औलिया पर जाकर रब से मांगता है, ये कहना कि ये अल्लाह के नबी का तरीका है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और अल्लाह अता भी फरमाता है, अल्लाह अता भी फरमाता है। अब यहाँ पे मैं इंशाअल्लाह और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट आपके लूँगा। हुजूर किबला की इंशाअल्लाह नसीहत आमोज़ गुफ्तगू भी हमें समाअत करनी है। इंशाअल्लाह हजरत गुफ्तगू करेंगे, नूर की किरणें फूटेगी, इंशाअल्लाह खुशबू फैलेगी। लिहाजा आप हजरात 10 मिनट मेरी गुफ्तगू को और समाअत फरमा लें। देखें, काबिल मुबारकबाद है संजरी ग्रुप के रुफ़का और हजरत हाफिज गुलाम हुसैन साहब किबला, शारिक रज़ा साहब किबला, इनके रुफ़का, इनकी टीम कि माशाअल्लाह इन्होंने इतनी प्यारी नूरानी व इरफानी मजलिस का इनेकाद किया। यहाँ इंसान तो मौजूद है, लेकिन आपसे ज्यादा यहाँ फरिश्तों की तादाद है। यहाँ आपके अतराफ के, आपके दाएं बाएं आगे पीछे, ये पूरी मजलिस को फरिश्तों ने अपने परों से घेर के रखा। बेशक बेशक। आपका यहाँ एक एक मिनट बैठना, एक एक साथ बैठना, ये इबादत है इंशाअल्लाह। अब यहाँ से एक पैगाम भी आपको ले जाना है, बस इंशाअल्लाह इस पर 8 मिनट और मेरी गुफ्तगू होगी। एक पैगाम भी ले जाना है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की तबलीग फरमाई, कुफ्र का अंधेरा छाट कर दिलों में ईमान का नूर बिखेरा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। जो शिर्क के गड़े में फंसे हुए थे, हाथ पकड़कर निकाल कर उन्हें इस्लाम दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। इस्लाम की तबलीग फरमाई। करामात है बेशुमार, कमालात है बेशुमार,
लेकिन हम सिर्फ करामात कमालात की हद तक न रहे, आपकी तालीमात को भी देखें, गौसे पाक की तालीमात को भी देखें। जनाब अली बिन हीती रहमतुल्लाह अलैह, ये खलीफा है गौसे पाक के और शागिर्द है। वो कहते हैं जब गौसे पाक का खिताब होता, तकरीर होती, लाखों का मजमा होता और हर रोज कई लोग तौबा करते, कोई कुफ्र से तौबा करता, कोई मासियत से तौबा करता, कोई गुनाहों से तौबा करता। जब इख्तिताम होता खिताब का, पूरे मजमे में से रोने की और धाड़े मारने की आवाजें आती, लोग तौबा करते। अली बिन हीती कहते हैं कि पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने तौबा की। एक मर्तबा मैंने सोचा कि लाओ गिनूं कि एक दिन में कितने लोग तौबा करते हैं, कितने लोग इस्तगफार करते हैं। लिहाजा मैंने लंबा धागा लिया और उसे बगल में छुपा कर लाया, मजलिस में बैठ गया। जब इख्तिताम हुआ, लोग धाड़े मार कर रोने लगे, तौबा करने लगे, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई इस्तगफार कर रहा है। मैं अंदर ही अंदर गांठें बांध रहा हूँ। एक खड़ा हुआ, एक गांठ बांधा, दो खड़ा हुआ, दो बांधी, तीन खड़ा हुआ, तीन, यहाँ तक के खड़े होने वालों की तादाद बढ़ गई। मुझे सूझ नहीं रहा था कि कैसे गांठें बांधूं, समझ नहीं आ रही थी। जब मैं बेचैन हुआ तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, अली बिन हीती, मैं लोगों के कुफ्र और गुनाहों की गिरह को खोल रहा हूं, तू उनके नाम की गिरह को अंदर बांध रहा है। मैंने तौबा की। सरकार, ये मेरा मकसद ना था, मैं तो गिनना चाहता था कि एक मजलिस में कितने लोग तौबा करते हैं। लिहाजा जब गौसे पाक की मजलिस होती तो आखिर में कई लोग तौबा करते। ऐ साहिबो, जब गौसे पाक की ये मजलिस है, उनके नाम से मंसूब ये मजमा है, ये जलसा है, जब तकरीर इख्तिताम पे पहुंचे, जलसा इख्तिताम पे पहुंचे, तो यहाँ जाते जाते हमें भी तौबा करना है कि हम बेनमाजी थे, अब नमाज की पाबंदी करनी है। हम झूठ बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे। हम गीबत करते थे, अब नहीं करेंगे। हम गाली देते थे, अब नहीं देंगे। अभी तक माँ बाप को बुरा बोलते थे, अब फर्माबरदारी करेंगे। अभी तक बीवी बच्चों पर जुल्म करते थे, अब शफकत करेंगे। अभी तक पड़ोसियों से दुश्मनी करते थे, अब मोहब्बत करेंगे। लिहाजा हर गुनाह से तौबा करके इस मजलिस से जाना है, ताकि रब का फजल भी हासिल हो, गुंबदे खिज़रा का फैजान भी हासिल हो और बर्दाश्त से सरकार गौसे पाक का फैज भी हासिल हो इंशाअल्लाह। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप कबूल कर ले, खास तौर से नौजवान, एक दरखास्त है मेरी, रिक्वेस्ट है, 5 मिनट में इंशाअल्लाह कंप्लीट करूंगा। आपसे दरखास्त है नौजवानों से, आजकल नौजवान गांजा बहुत पी रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अगर ना बोलूं तो ये भी बड़ा अजीब होगा। नौजवान गांजा पी रहा है, बियर पी रहा है। मेरे कौम के जवान, तुझे क्या हो गया? तू तो इस दुनिया में आया है लोगों को ईमान का नूर बांटने के लिए। तेरी पैदाइश हुई गुनाहों से छुड़ाकर नेकियों की तरफ राग़िब करने के लिए। तू पैदा हुआ शराब पीने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्माबरदारी के लिए। तेरी पैदाइश हुई ताकि तू समाज और मुआशरे से गांजे की गंदगी को खत्म कर दे, शराब की गंदगी को खत्म कर दे। मेरे कौम के जवान, अगर तू ही गांजा पिएगा तो बताना ये गांजा छुड़ाने का काम कौन करेगा? अगर तू ही बियर पिएगा, शराब पिएगा, तो लोगों को नसीहत कौन करेगा? यकीनन उलमा है, खुतबा है, ये अपने मकाम पर, हुजूर किबला है अपने मकाम पर, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से एक मुसलमान की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। एक मुसलमान खुद बहैसियत मुसलमान के अंदर, अपने अंदर एक मुबल्लिग है, एक दाई है। लिहाजा आपको दाई इल्लाह होना चाहिए था, आपको तो दाई इल्लाह रसूल होना चाहिए था, आपको तो दाई इल्लाह हक होना चाहिए था, आपको तो दाई इल्लाह खैर होना चाहिए था। मेरे कौम के जवान, तू ही गांजा पी रहा है, और ये गांजा, बियर, शराब, ये इतनी खतरनाक, मुज़िर और नुकसानदेह है कि 40-50 साल के बाद गांजा और शराब पीने वाले को ये मर्दों की सबसे अलग कर देती है।
वो मर्दों की सबसे अलग हो जाता है। 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते गांजा पी पी के खोखला, शराब पी पी के गटर बन जाता है, फिर किसी काम का नहीं सिवाय जहन्नम के ईंधन के। अल्लाह अल्लाह। मैं जितने नौजवान यहाँ मेरे साथी बैठे हैं, मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने मुआशरे में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्त अहबाब में ये मिशन चलाए कि इंशाअल्लाह गांजे को ख़त्म करना है। हमारा कोई जवान गांजा ना पिए, हमारा कोई जवान बियर ना पिए, हमारा कोई जवान शराब ना पिए, हमारा कोई जवान जुआ ना खेले, हमारा कोई जवान बदकारी ना करे, हमारा कोई जवान बेनमाजी नहीं बल्कि नमाजी बनकर जिए। इंशाअल्लाह उसकी जवानी से कौम को भी फायदा पहुंचेगा, इस्लाम को भी फायदा पहुंचेगा, मुआशरे को भी फायदा पहुंचेगा, सोसाइटी को भी फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। लिहाजा नमाज की पाबंदी करते रहें, गुनाहों से बचते रहें, गाली गलोच, गाली से बचे। बात बात पे गाली देना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ईमान वालों का शेवा नहीं है। बात बात पे झूठ बोलना ईमान वालों का शेवा नहीं है। लिहाजा इंशाअल्लाह ये मजलिस खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नूरानी व इरफानी मजमा है। इंशाअल्लाह हम जब यहाँ से उठ के जाए तो एक अच्छा पैगाम लेके जाए, आप इंशाअल्लाह जाए तो एक अच्छा पैगाम लेके जाए। इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह मिशन चलाए कि हर गुनाह हमारे मुआशरे से ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह नेकी को आम करेंगे, नेकी को फैलाएंगे। और इंशाअल्लाह जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हमारा अज़्म ये होना चाहिए किरदार साजी, मुआशरा साजी। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक और मालिक हमारा और आपका हामी व नासिर हो, और अल्लाह इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए और सबको या अल्लाह गौसे पाक के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।